देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपसे, क्या लिखा है, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। ये कोई फिगर दे रखी है और इसमें हमसे 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू पूछी है। बहुत सिंपल सी चीज है बेटा कि एक बार तो आपको कैलकुलेशन कहाँ लेकर के करनी है, जब एंगल कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर p पर बन रहा है क्योंकि इन्होंने p लिखा है। और एक बार कैलकुलेशन कहाँ लेकर के करनी है, जब एंगल कहाँ पर बन रहा है, r पर बन रहा है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले तो 10p की ही वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उससे पहले इस फिगर में क्या दे रखा था कि परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू की जो वैल्यू दे रखी थी वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये हाइपोटेनियस जो है वो कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमारा काम बचता है कि ये हमें क्यू आर भी फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, पीजीटी यूज कर ली इसमें। तो वही लाइन लिखेंगे जो ऊपर लिखी थी नेक्स्ट, इससे पहले क्वेश्चन में, यूजिंग PGT in triangle PQR। ओके, ट्राइंगल PQR में हमने PGT को यूज कर लिया। देखो इसमें हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस कह लो इसको, और ये वाली साइड हमें निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, PR इज इक्वल टू PQ² प्लस QR²। अब इनकी वैल्यू लगा देंगे। देखिए PR² इज इक्वल टू PQ की वैल्यू है 12, तो यहाँ पर क्या कर दिया, 12 का स्क्वायर, ओके, प्लस QR की वैल्यू हमें पता नहीं है तो QR²। लेकिन यहाँ पर हमें PR की वैल्यू पता है, तो PR की वैल्यू कितनी है, 13। यहाँ पर लिख दिया 13 का स्क्वायर। ये 12 इधर आकर के माइनस का 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, प्लस का माइनस का हो जाएगा, ओके। अब ये देखिए QR² आपका एज इट इज। इसके स्क्वायर को खोल लीजिए, इसका स्क्वायर होता है 169 माइनस इसका होता है 144 इज इक्वल टू QR²। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बचा, 25। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 25 इज इक्वल टू QR। ये स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर। अब अंडर रूट के अंदर से 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। तो हम ये लिख सकते हैं कि QR की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हमने यहाँ से QR निकाल लिया कितना, 5। तो इसको आपने लिख दिया कि ये वैल्यू आ गई आपकी 5। अब जो चीज़ें आपसे पूछी हैं उनको निकाल लीजिए। तो हमसे उसने पूछा है 10p माइनस कॉट आर, तो उसके लिए हमारे लिए पता होना चाहिए 10p की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने लिखा देयरफॉर 10p 10p इज इक्वल टू होता है क्या, देखिए p पर बन रहा है तो p के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। फॉर्मूला होता है 10p। देखिए यहाँ पर आप देखिए 10 परपेंडिकुलर अपॉन कितना, बेस, तो वही लगाएंगे। 10p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे लिए, QR। ये QR हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो जाएगा, PQ। तो इसकी वैल्यू हो गई ये। अब 10p की वैल्यू, QR की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 है। 5 अपॉन PR की वैल्यू कितनी है, सॉरी PQ की वैल्यू कितनी है, 12। तो ये 10p हमने निकाल लिया। सिमिलरली ऐसे सिंस कॉट R, अब की बार कहाँ बन रहा है, एंगल R पर। R कहाँ है, ये तो परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनियस हुआ ये, और बेस क्या हुआ, ये वाली साइड। होता है क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास में कितना है, QR, यहाँ पे लिख दिया आपने QR, अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, PQ, ये लिख दिया PQ। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 अपॉन 12 है। देयरफॉर 10p माइनस कॉट R, इसकी वैल्यू बेटा हो जाएगी आपकी कितनी, देखिए ये 10p की वैल्यू कितनी आई है, 5/12, 5/12 लिख दिया, ठीक है, 5/12 और माइनस 5/12। देखिए इससे ही कैंसिल हुआ, 0 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, 0। तो 0 विल बी योर आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।